नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 30 तक लोड कर दिया है। पार्ट 30 इंडियन हिस्ट्री के लोड कर दिए हैं। आज हमारा पार्ट 31 है, जिसमें हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। तो जिन दोस्तों ने पहले के पार्ट नहीं देखा है वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। क्या है? भक्ति आंदोलन। अब इसमें हमारे देखते हैं कि इस आंदोलन के क्या क्या प्रभाव थे और किन किन क्षेत्रों में प्रभाव था और किस परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ था। तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं थीं। एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। निर्गुण धारा के संत निराकार प्रभु में आस्था रखते थे, वैयक्तिक साधना और तपस्या पर बल देते थे, जैसे कबीर और नानक थे। ये वो संत थे जो भगवान को निराकार मानते थे, कि वो सोचते थे कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में है लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, उसका शरीर नहीं है। ऐसा मानने वाले निर्गुण विचारधारा के लोग थे, जिसमें कबीर, नानक, इन सब का नाम बहुत ऊपर आता है। इसके बाद हमारे आते हैं सगुण धारा के संत मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन आदि का प्रचार, जैसे तुलसीदास, मीरा, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि। ये वो लोग थे जो बोलते थे कि भगवान तो निराकार है, लेकिन जब उनके भक्तों पे आपदा, विपत्ति या धर्म का नाश होता है तो भगवान सगुण रूप में अवतार लेते हैं और उसके बाद वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो यही विचारधारा में अंतर था। निर्गुण विचारधारा के लोग उनको हमेशा निराकार मानते थे, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन सगुण विचारधारा के लोग उनको ये मानते थे कि भगवान है। वो जब ज़रूरत पड़ती है तो शरीर का धारण करते हैं और आते हैं। तो यही है सगुण धारा, जिसके प्रमुख संत हैं तुलसी, मीरा, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? तमिल क्षेत्र से शुरू हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। जो वैष्णव भक्त थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, उनको अलवर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अलवर कहा जाता था। इनके संतों की संख्या 12 थी, लेकिन जो शिव भगवान के उपासक थे उन्हें नैनार कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? नैनार। जो 63 नैनार संतों ने किया था। तो उनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। इनकी मृत्यु हिमालय के केदारनाथ में 32 वर्ष की उम्र में हुई थी। कितनी उम्र हुई थी? 32 वर्ष की उम्र में। तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक किसको माना जाता है? शंकराचार्य को, गुरु शंकराचार्य को। और इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किया था। इनकी मृत्यु हिमालय के केदारनाथ में 32 वर्ष की उम्र में हो गई थी। गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने बोला था कि एक ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने जीव आत्मा 2 अलग अलग चीज़ों को नहीं माना था, केवल उन्हें बोला था कि ये एक है। इसके बाद जो आते हैं रामानुजाचार्य, इनका टाइम ड्यूरेशन होता है 1060 से लेकर के 1118 ईस्वी तक। राम को अपना आराध्य माना है इन्होंने। राम को अपना आराध्य माना। रामानुज ने वेदांत में शिक्षा अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना था और रामानुज ने वेदांत में शिक्षा अपने गुरु कांचीपुरम यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन हुए? इनके गुरु हुए यादव प्रकाश।
कौन हुए यादव प्रकाश। अब इसके बाद आते हैं ज्ञानेश्वर, जिनका टाइम ड्यूरेशन होता है 1271 से 1296 ईस्वी तक। ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता पर एक टीका भावार्थ दीपिका लिखी। क्या लिखी? भावार्थ दीपिका लिखी। किसने? ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर एक टीका लिखा जिसको भावार्थ दीपिका कहा गया। क्या कहा गया? भावार्थ दीपिका कहा गया। अब कुछ प्रमुख प्रवर्तक और उनके मत देख लेते हैं। तो जो आदि शंकराचार्य थे, इनका मत था अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद बोला था। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद बोला था। माधवाचार्य ने द्वैतवाद बोला था। भास्कराचार्य ने भेदवाद बोला था। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदवाद बोला था। श्रीकंठ ने शैव विशिष्ट अद्वैत बोला था। विज्ञान भिक्षु ने अविभाग अद्वैत बोला था। दोस्तों, ये बड़े इम्पॉर्टेंट मत हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यह गुरु शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं। और शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। और माधवाचार्य द्वैतवाद के हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं, ये 5, जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो ये 2 से 3 बार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये आपको अवश्य याद हो जाएगा। यह पुस्तक महाराष्ट्र के भक्तिवाद का स्रोत है तथा लंबे भजन के रूप में धार्मिक उपदेश है। कौन? भावार्थ दीपिका। कौन है? भावार्थ दीपिका। यह पुस्तक महाराष्ट्र में, मतलब भावार्थ दीपिका महाराष्ट्र के भक्तिवाद का स्रोत है तथा लंबे भजन एवं धार्मिक उपदेश है। इसके बाद आते हैं रामानंद, जिनका टाइम पीरियड होता है 1360 से लेकर के 1470 ईस्वी तक। 1360 से लेकर के 1470 ईस्वी का जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने अपने संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानुज के शिष्य थे। रामानुज यादव प्रकाश के थे और रामानंद के गुरु थे। अब रामानंद के जो 12 शिष्य थे, वो 12 शिष्य कौन कौन थे? तो देखिए, इसमें रैदास थे जो मोची जाति से थे। कबीर जुलाहा थे। धन्ना जाट थे। सेना नाई थे। पीपा राजपूत थे। तो रामानंद ने अपने शिष्यों को बनाने में कोई जाति धर्म नहीं देखा था। ये बस चाहते थे कि जो मेरा शिष्य है वह ज्ञान ग्रहण करे। वह क्या करे? ज्ञान ग्रहण करे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें एक सगुण हुआ और दूसरा निर्गुण हुआ। निर्गुण में कबीर आते हैं, जिनका जन्म 1440 से लेकर 1510 ईस्वी माना गया है और कहीं कहीं इनको 1398 से 1518 माना गया है। तो इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। इन्होंने ऐकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया था, क्योंकि यह निर्गुण शाखा के कवि थे और इनका मत था कि भगवान का कोई आकार नहीं है। इसके बाद निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। मतलब ये संत होते हुए भी गृहस्थ जीवन में व्यतीत हुए थे। कौन? कबीरदास जी। कौन थे? कबीरदास जी। कबीरदास एक ऐसे भक्त थे जो गृहस्थ जीवन में होते हुए भी संन्यास संत के सारे कार्य का निर्वाह किया था। अब हम आगे चल के देख लेते हैं कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ कौन कौन से हैं।
तो उत्तर दिशा में इन्होंने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ के मठ का स्थापना की थी। उत्तर बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी और गोवर्धन पीठ, पूर्व में पुरी शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारिका श्रृंगेरी पीठ। तो दोस्तों ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। उत्तर बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ, दक्षिण श्रृंगेरी गोवर्धन पीठ, पूर्व पुरी शारदा पीठ, पश्चिम द्वारिका श्रृंगेरी पीठ। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। इनकी रचनाएं, शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। कबीर को बताते हैं कि कबीर कभी किसी से डरते नहीं थे। इनके मन में जो भी बातें आ जाती थी उसका ये समाज के सामने बिल्कुल डिट्टो वैसा ही व्यक्त करते थे, क्योंकि इनकी प्रबल भूमिका एक समाज सुधारक में थी। किसमें थी? समाज सुधारक में थी। इसलिए इनको जो बात अच्छी लगती थी उसको ये तुरंत कह दिया करते थे। तो ऐसे थे कबीर, ऐसे थे कबीर। अब जो नेक्स्ट आते हैं, ये आते हैं धन्ना। कौन आते हैं? धन्ना। नेक्स्ट कौन आते हैं? धन्ना। तो धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार हुआ था। बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। इनके बारे में बस इतना ही फैक्ट है कि धन्ना रामानंद के शिष्य थे और इनका जन्म जाट परिवार हुआ था और ये बनारस आकर के रामानंद के शिष्य बन गए थे। दूसरे हैं रैदास। रैदास जो निम्न जाति से थे, जैसा इन्होंने खुद बोला है कि वह चमार चर्मकार जाति से थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। माता का नाम घुरबिनिया था और मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना था। मीराबाई के ये गुरु थे। कौन? रैदास। तो इनके बारे में इतना फैक्ट हमें याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। जो अब किसके नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसकी की थी? सिख धर्म की स्थापना। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? फरीद से प्रभावित थे। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट संत आते हैं सूरदास। कौन आते हैं? सूरदास। 1479 से लेकर 1589 ईस्वी। सूरदास संत होने के साथ साथ एक महान कवि भी थे। सूरदास की रचनाएं ये प्रमुख हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे सूरसागर, साहित्य रत्न सूरसारावली। बताते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपासक थे और उनके बाल लीला का जिस ढंग से इन्होंने वर्णन किया है वैसा शायद पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं वर्णन किया। इनकी आंखें न होते हुए भी इन्होंने जिस ढंग से मार्मिक बाल वर्णन किया है यह अपने आप में एक अद्वितीय है। अपने आप में एक अद्वितीय है। इसके बाद आता है वल्लभाचार्य जी। 1479 से लेकर के 1531 ये तैलंग ब्राह्मण थे। क्या थे? तैलंग ब्राह्मण थे। श्री वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्ल मगरू था। यल्ल मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। मतलब कि वल्लभाचार्य की धर्मपत्नी कौन थी? महालक्ष्मी थी और इनके पिता लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लम गरु था। यल्लम गरु था। तो इस प्रकार से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण भट्ट किसके पिता थे, तो हमें फैक्ट याद रखना है कि वल्लभाचार्य के पिता थे। इसके बाद आते हैं जो उस समय के महान कवि हैं
सुंदरदास। कौन आते हैं? सुंदरदास। इनका टाइम ड्यूरेशन 1506 से लेकर के 1589 ईस्वी। सुंदरदास का जन्म राजस्थान में वैश्य परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार, वणिक परिवार में हुआ था। ये दादू दयाल के शिष्य एक कवि और संत थे। ये दादू दयाल के शिष्य कवि और संत थे। इसके बाद जो हमारे आते हैं, ये आते हैं तुलसीदास। ये वो संत हैं जिन्होंने धार्मिक आंदोलन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। तुलसीदास 1532 से लेकर के 1623 ईस्वी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1574-75 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना अवधि में की थी, जो उस समय की और आज भी यह एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आज यह एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और यह रामचरितमानस ऐसा है कि जो आज किसी न किसी रूप में हर हिंदू के घर में यह विराजमान है। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, लेकिन ये कभी उनके दरबार में नहीं गए। नेक्स्ट आते हैं दादू दयाल। 1554 से लेकर के 1606। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। उनके अनुयायी दादूपंथी कहलाते हैं। यह कबीर के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? कबीर के अनुयायी थे। इनका संबंध इसका संबंध धुनिया जाति से। इनका संबंध किससे था? धुनिया जाति से था। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म संप्रदाय। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बनेगा कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह कौन थे? दादू दयाल। अब हमारे जो नेक्स्ट महान भक्त आते हैं, चैतन्य महाप्रभु। कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य का जन्म नदिया बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शची देवी था। चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निमाई पंडित कहा जाता था। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। किसकी की थी? गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदवाद कहा जाता है। अचिंत भेदवाद कहा जाता है। अचिंत भेदवाद यह किसका दार्शनिक मत है? तो यह चैतन्य महाप्रभु का है। किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल छोड़कर पुरी चले गए थे, जहाँ भगवान जगन्नाथ की उपासना की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। क्या थे? अनन्य भक्त थे। तो यह बंगाल छोड़ करके और जगन्नाथ चले गए थे और वहीं प्रभु की भक्ति में लीन रहे। इसके बाद जो हमारे दूसरे महान संत आते हैं, 1598 से 1650 ईस्वी तक तुकाराम महाराष्ट्र के सबसे महान कवि हुए। ईश्वर के प्रति इनका विचार कबीर से मिलता है। किससे मिलता है? कबीर से मिलता है। तुकाराम के उपदेश अभंगों में संकलित है। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि तुकाराम किस क्षेत्र के महान संत थे? तो उसमें कई राज्यों का नाम होगा, तो याद रखना है कि कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के थे। इसके बाद जो आते हैं रामदास, तो इनका जन्म 1608 से 1681 के बीच टाइम ड्यूरेशन रहता है। 1608 से लेकर के 1681 के बीच टाइम ड्यूरेशन रहता है। रामदास बाल्यावस्था में ही अनाथ हो गए और भ्रमण करते हुए तपस्या में जीवन व्यतीत किया। इन्होंने भक्ति और कर्मयोग दोनों पर जोर दिया। इनका मुख्य ग्रंथ दासबोध था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बनेगा कि दासबोध किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो यह रामदास का है। दोस्तों, ये फैक्ट 2 से 4 बार सुनने के बाद आपको अवश्य याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें
दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।